ट्रंप सरकार के द्वारा भारतीयों को डिपोर्ट करने का और वतन वापसी को वापस भेजने का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले में कल देर रात को अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होता है अमेरिका मिलिट्री का तीसरा विमान, जिसमें लगभग 112 भारतीय शामिल होते हैं। उनको ट्रंप सरकार के द्वारा डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद हाथों में हथकड़ियां बंधी होती हैं, पैरों में बेड़ियां बंधी होती हैं, महिलाएं भी थी इसमें, बच्चे भी थे इसमें, परिवार शामिल थे और करनाल से 10 युवक युवतियां इसमें शामिल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। सबसे पहले इसी महीने 5 फरवरी को ग्लोबल मास्टर C-17 जो कि अमेरिका मिलिट्री विमान है, उसमें 104 भारतीय डिपोर्ट होकर वतन वापसी को वापस भेजे जाते हैं। 5 फरवरी को वो अपने घर लौटते हैं। उसके बाद शनिवार देर रात 11:30 बजे उसी एयरपोर्ट पर दूसरा विमान आता है जिसके जरिए 116 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाता है और अब यानी कि रविवार देर रात लगभग 10:05 पे C-17 ग्लोबल मास्टर 3 लैंड होता है और उसमें बैठे होते 112 भारतीय, जिसमें करनाल के 10 युवा युवतियां शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि जाहिर है कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपना प्रेसिडेंट का पद संभाला है उसके बाद से उन्होंने एक न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी का जिक्र किया था, उसको लागू कर दिया था और उसके चलते बेहद जल्दी ये निर्णय ले लिया गया। ट्रंप सरकार एक्शन मोड में भी आ जाती है और सैकड़ों ऐसे युवा हैं, कोई अपना घर बेचकर गया था, एक परिवार था जिनके पास जो कुछ भी था भारत में सब कुछ बेच के बाहर चले गए थे। 4 लोगों का परिवार, कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बेच दी, तो कुछ लोगों ने उधार लेकर पैसा जैसे तैसे अपने बच्चों को बाहर भेजा था, एक सपना, एक आशा की किरण लेकर कि शायद उनके बच्चे वहां पे सेटल हो जाएंगे, उनका उज्जवल भविष्य होगा और जब वो लौट कर आएंगे तो अपने माँ बाप को पैसे चुकाने में, उधार चुकाने में मदद करेंगे। लेकिन किसको पता था कि इन लोगों को गए हुए लगभग 3 से 4 महीने हुए थे। कोई 10 दिन पहले किसी ने अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस किया था, किसी ने 20 दिन पहले अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस किया था, कुछ मामले ऐसे आए जिन्होंने 4 दिन पहले बॉर्डर क्रॉस किया था और कल यानी कि संडे को देर रात 10:05 पर अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्लोबल मास्टर 3 जो है लैंड होता है, जिसमें बताया जा रहा है 10 बच्चे करनाल के थे और हरियाणा से लगभग 44 बच्चों का आंकड़ा सामने आया है। घोगड़ीपुर गांव की एक युवती इसमें शामिल है, एक युवक ब्रास गांव का है। राहड़ा असंध की मैं बात करूं, वहां से एक व्यक्ति है। इंद्री गढ़ी बीरबल गांव की एक युवती शामिल है। राहड़ा गांव असंध से एक युवक शामिल है और डिपोर्टीज की लिस्ट काफी लंबी है। घरोंडा हिदनपुर गांव से एक लड़का है, एक शांभी गांव से भी इसमें लड़की है। शांभी गांव से 2 लड़कियां हैं, एक नहीं 2 युवतियां हैं। पनगला असंध से भी एक नाम सामने आता है और पंगला असंध से दो नाम सामने आते हैं। नहीं, पंगला और सांभी की 2 लोग हैं। इसमें कुल 10 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो करनाल से हैं, जो डिपोर्ट होकर वापस आते हैं। और आप देखेंगे हमारे साथ करनाल के तमाम जागरूक लोग इस वक्त मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आमजन की क्या राय है ट्रंप सरकार के इस एक्शन पर। सर, ये जो एक के बाद एक डिपोर्ट किए जा रहे हैं भारतीय, कैसे देखते हैं इस चीज को? ये लोग अपना कुछ ना कुछ बेच कर गए थे, वापस आकर अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? हाँ जी, कर ले बात, बंद कर 2 मिनट। हालांकि आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक कई भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? ये लोग वापस आके कैसे अपना भविष्य बनाएंगे? भविष्य तो इनका खत्म है जी। घर बार, दुकान, मकान, जमीन सब बेच कर जा रहे थे 50-50 लाख में। इनका तो खत्म हो गया जी सारा शुद्धा। मोदी साहब गए थे, उम्मीद थी कि मोदी साहब कुछ करेंगे, वही हथकड़ी तो नहीं लावा है। मोदी साहब ने न्यू कहा है, ठीक है भाई, जो गलत है उन्हें भेजो, हम लेने तैयार है। तो जब सरकार न्यू कह रही भाई हम लेने तैयार है, भेजो जो इलीगल है, तो कौन रखवाड़ा है जी? यहाँ नौकरी देंदे नहीं, बाहर ये रहने देंदे नहीं, तो बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे? यहाँ बेरोजगारी थी, चले गए थे आधे तो ज्यादा अपने घर बार बेच कर। वही न्यू कहा है, कल भेजो भाई, हम तैयार है न लेने के लिए। तो इस करके क्या बताओ जी, कुछ नहीं कह सकते।
इब रोज आन लग रहे जहाज, रोज बच्चे रोए, लड़कियां उतर, करोड़ करोड़ रुपये लग गए। बहुत से फर्जी एजेंट्स भी हैं जो झांसा देते हैं, धोखा देते हैं। वो तो भेजेंगे जी, लेकिन सरकार का भी तो कोई दायित्व होगा जी। चलो वो तो चले गए, न्यू कह देंगे मोदी साहब भाई जो आली ट्रप उन तो राख, और भाई आगे भेजिए ना, ये बात थी जी। बिल्कुल, आपको लगता है उन एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है मैडम, बिल्कुल करनी चाहिए। जिसके बच्चे उसमें 2 नंबर में जा रहे हैं वो उनके लिए ना बहुत बड़ा दुख है। और हम तो ये कहें उन पे भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, जो एजेंट है। और बच्चों ने भी आगे माँ बाप को और अपना भविष्य सोचते हुए जाना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि बच्चे का भविष्य खराब होता है और माँ बाप का तो है ही है। तो हम तो नहीं कहें आगे संचेत रहे इस बारे में। सैकड़ों युवाओं के सपने भी टूटे, बहुत से परिवार भी बिखरे हैं। ये जो हो रहा है एक के बाद एक सिलसिला जो जारी है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है जी, क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के भविष्य पे? ऐसा है जी, एक हमारा हिंदी फिल्मों का एक गाना हुआ करता, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। जब से ये बीजेपी सरकार बनी है नहीं, इसने हमारा जो नॉर्थ इंडिया था ये शुरू से खाता पीता था। शुरू से यहाँ पर पहले खेती बाड़ी का पानी का अच्छा इंतजाम था, फसलें थी, पशु थे, जिनसे ये इलाका बहुत बढ़िया खाता पीता था, अच्छी तरह कमाता था और खाता था। आज समय के अनुसार कुछ तो जमीनें कम होगी। फिर ये जो 15 साल से सरकार बैठी है, इसने सारे रोजगार खत्म करे, सारी या अग्निवीर योजना लाकर मिलिट्री खत्म करी है। ये सारे जब साधन कर दे, बच्चे क्या करेंगे? जो अच्छे घर आगे बच्चे हैं उन्हें तो खाना कमाना है, या नहीं तो वो बाहर कमाने खाए जाएंगे। तो जो ये ट्रम्प ने जो ये कराया है, ये इधर से अंगली लगी हुई है इंडिया से, और जो ये ऐसे हो रहा है, समझा नहीं? ट्रम्प का क्या कौन सी तकलीफ है? पहले जो बैठे हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं निकाल रहा? ट्रम्प के क्या होगा? उसका कोई दिक्कत होगी। और भी तो देश है, 200 देश है, उनमें भी तो बच्चे हैं हमारे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ है इधर से, मतलब ये इधर से इशारा है और ये बहुत गलत है। ठीक है भाई, यहाँ भी रोजगार पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज अगर यहाँ की बात करें तो कई बात दूर चली जाएगी। कभी यहाँ एसडीएम 10 ज्यादा से ज्यादा 10 लाख में लगा था, आज एक सब इंस्पेक्टर 50 लाख में लग रहा है। यहाँ अभी तो जमीन बेच के दे रहे हैं। आपने देखा होगा कितने रिकॉर्ड दिखाए हैं अभी 10 साल के। तो जो बच्चे बाहर भी जाए, उन्हें आपने जाने के लिए साधन कुछ भी करना है, दुकान बेचनी है, जमीन बेचनी है, वो अपने रोजगार के लिए तो जाते हैं। और जो इतना करके जाते हैं वो जाएगा वहाँ, कोई गुंडागर्दी तो करते नहीं ना। हमारे बच्चा की कोई आवाज आज तक जो वहाँ करते हैं उनको तो निकालते नहीं, जहाँ भी है। और हमारे बच्चे तो जो कमाने खाने जाते हैं उनको ये निकालना शुरू करते हैं। तो यह एक बॉडरेशन है जो बच्चा के की नहीं, ये सारे नॉर्थ इंडिया में ये पैदा करना चाहते हैं और ये गलत है। और ये इधर का इशारा है, इतना बड़ा क्राइम ठीक है। ये इतना क्राइम नहीं है कोई इनको ऐसा भेजना। कितने हुए हैं? हाँ, या अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में, मेरा संघ में भी 7 लाख ऐसी वोट है जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई वोट कार्ड नहीं, लेना देना नहीं। ये बाहर से इतना हमारा इंडिया क्यों नहीं निकलता? कितनी दुनिया आगे। देखिए, बहुत से युवा, सैकड़ों युवा डिपोर्ट हुए, वतन वापसी को भेज दिए गए। लेकिन देखिए, लीगल रास्ते से जाना भी एक ऑप्शन है, वो भी एक राह है। लेकिन जो भी ये युवा डिपोर्ट होकर वापस आए, जो भी करनाल के अलग अलग गांव या हलकों से थे, उनसे हमने बातचीत की और उनमें से अधिकतर के माँ बाप ने कहा कि हमारे साथ धोखाधड़ी की है एजेंट्स ने, जिन्होंने बोला था कि बड़े आराम से लाखों रुपए अगर आप दे देंगे तो बहुत आराम से आपका बच्चा बाहर चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, अपना करियर भी बना लेगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन 3-3, 4-4 महीने का लंबा रास्ता, और तब जाके ये युवा वहां पर पहुंचे। जी, आपको लगता है कि एजेंट्स ने भी धोखा दिया है? ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में घोटाला चल रहा है। बेटा, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं, माँ बाप का भी कसूर नहीं है। मेन जो रोल है एजेंट्स का है, या जो अमेरिका बच्चे गए हुए हैं वो व्हाट्सएप पे अच्छी वो भेजते हैं पिक्चर। इस लालच में आके बच्चे, बेरोजगार बच्चे मजबूर होके जमीन बेच के, मकान बेच के, लोन लेके वहां जाते हैं कमाने के लालच में। भाई यहाँ पे दिहाड़ी 400 रुपए, वहाँ 4000 रुपए है। इस लालच में जाते हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं।
पेरेंट्स मजबूर हैं भेजने को, ओके, लेकिन एजेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल है गुमराह करने का और मोटी रकम वसूलने का। तो सरकार को शिकंजा चाहिए इन एजेंटों पे, इनकी इंक्वायरी हो पूरी प्रॉपर्टी की, जितने भी एजेंट मोटे मोटे बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बने हुए हैं ये तो इसमें किसी माँ बाप का कसूर नहीं, बच्चे का कसूर नहीं, अमेरिका सरकार का कसूर नहीं। चलो वो जैसे भी भेजते हैं वो उनकी मर्जी है, वो सैनिक वाले जहाज में भेजे या दूसरे में भेजे, उस भेड़ियां लगा के भेजना, बेटा उसका ये कारण होता है भाई कोई भाग ना जाए इनसे, कोई बच्चा भाग नहीं जाए, क्योंकि कई बार ऐसा टूर पे बच्चे जाते हैं, स्कूल के टूर से या किसी कंपनी के टूर से, बच्चे वहां से एक साइड हो जाते हैं वहां पे कमाने के लिए, इसलिए बेड़िया इसलिए डालते हैं। ये हमारे को बेड़िया लग रही, लेकिन उनके कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मेन रोल है जो एजेंट्स का, जिसने मोटी रकम कमाई हुई है, अगर उन पे पूरा शकंजा खींचे सरकार, हमारी सारी सरकार, वहाँ की सरकार भी, 6 देशों से होके जाते हैं ये जो बच्चे जाते हैं ना, प्रोसेस है 6 देशों से है, हर देश के एजेंट पे हर सरकार, हर देश पूरा शकंजा, हाँ, जो स्टडी बेस पे बच्चे जाते हैं, बांग्लादेश से हमारे यहाँ आए हैं 2 नंबर में, वो भी तो हम ऐसे ही करते हैं, उसको वापस भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब पहला विमान आया, जब 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, तो अधिकतर के जो घर वाले थे, परिजन थे, उन्होंने एक ही बात को बहुत अहम तौर पे उठाया था कि हमारे एजेंट्स ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, हमसे बहुत से लाखों रुपए, किसी ने करोड़ों रुपए लगाए, पूरे परिवार ने सपना देखा कि बाहर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। जो उनकी स्थिति यहाँ पर थी, जिसको सुधारने के लिए बाहर गए थे, सब कुछ बेच दिया था, उससे भी बदतर स्थिति अब हो चुकी है। अब कई परिवार ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिस जमीन पे खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर चला रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, वो जमीन भी अब नहीं रही है। अब सोचिए, नीलोखेड़ी का एक पूरा परिवार था 4 लोगों का, हालांकि अभी वो कुरुक्षेत्र रहते हैं, लेकिन सोचिए जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वापस आए 1 करोड़ भी खत्म हो चुका है। सिर्फ एक आस है कि पुलिस प्रशासन आगे आएगा, मदद करेगा, उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो हो पाएगी। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि तीसरा विमान वो लैंड हुआ कल देर रात 10:05 पे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसमें 112 डिपोर्ट किए हुए भारतीय शामिल थे, 44 हरियाणा के उसमें लोग शामिल थे, जिसमें से 10 करनाल के हैं, अलग अलग गांव के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं देखिए आगे आकर एक ही चीज बोल रहे हैं। जैसे दूसरे विमान में एक लड़का आया, करनाल का ही है, अनुज नाम है, उसके पिता ने बोला हमने अपनी जमीन बेच दी, 45 लाख रुपए हमने एजेंट को दिए और हमें भ्रमित किया गया था, हमें गुमराह किया गया था कि 1 महीने में बच्चा पहुंच जाएगा। एक लड़का है घरोंडा का जो दूसरे विमान में वापस आया है, उसका नाम पारस महला है, उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट की। उसने उसमें बताया कि मेरे एजेंट ने कैसे मुझे धोखा दिया, पहले एक रकम मांगी, फिर मुझे जंगलों के रास्ते छोड़ दिया, फिर मेरे माँ बाप को टाइम टू टाइम वो ब्लैकमेल करता रहा, बहलाता फुसलाता रहा कि आपका बच्चा तभी पहुंच पाएगा जब आप मुझे पैसे देंगे। धीरे धीरे करके एक जो राशि फिक्स की गई थी वो राशि को बढ़ा दिया जाता है। माँ बाप मजबूर होते हैं, उनकी आंखों का तारा इतनी दूर होता है, उनको नहीं पता कि बच्चा किस स्थिति में कहाँ पर है। उनके लिए उस वक्त सबसे जरूरी उनका बच्चा है, वो अपना घर बार अपना सब कुछ बेच देंगे सिर्फ अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, उसका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे में वो बच्चा अगर 3 से 4 दिन के बाद ही वापिस आ जाए, अभी उसने बॉर्डर क्रॉस ही किया हो, अभी थोड़ी माँ बाप को हो कि संतुष्टि कि हम ये जो भी उधार हमने लिए वो चुका देंगे, लेकिन इतने में पता चले कि डिपोर्ट कर दिया गया, बच्चा वापस आ गया, अब जो नुकसान हुए उसकी भरपाई कौन करेगा। देखिए ऐसे में प्रशासन सख्त जरूर हुआ था। जब पहला विमान आया था तब एक मामला गरमाया भी बहुत ज्यादा था कि हमारे यहाँ से 3 लड़के थे जो मतलब 7 से 8 लोग थे जो डिपोर्ट होके आए थे, जिनमें से 3 आगे आए, उन्होंने 4 एजेंटों के खिलाफ अपने अपने निकट थाने में जाके शिकायत दी। पुलिस ने आश्वासन दिया उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब दूसरा विमान आ गया है तो जो लोग वापस आए डिपोर्ट होके, उनके माता पिता अभी भी एजेंटों पर ही आरोप लगा रहे हैं। तीसरा विमान कल देर रात को आए, वो बच्चे अभी अपने घर पहुंचेंगे या पहुंचने वाले होंगे, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं अपने एजेंटों का नाम जरूर जिक्र जरूर करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। क्योंकि अब आप खुद देखिए, अगर आप करनाल से गुजरेंगे आपको इतने सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज, वीजा कंसल्टेंसीज नजर आएंगी। हर कोई आपसे वादा करेगा, हर कोई आपको कहेगा कि हम आपको बाहर भिजवा देंगे, आपका वीजा लग जाएगा। वीजा नहीं लगता, लोगों को लगता चलो डोंकी रूट से ही चले जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वहां पे जाके हमारा भविष्य बन जाएगा, हमारा करियर बन जाएगा। पैसों से ही सबसे ज्यादा मतलब होता है आजकल युवाओं को। लेकिन अब इनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं वो हमें सोचना है। आप कोई
चीज खरीदते हैं, आप वहीं जाते हैं जो जगह आपकी विश्वसनीय होती है, खरीदार आपका विश्वसनीय होता है, लेकिन आपके बच्चों का पूरा भविष्य दांव पर लगा होता है, तब आप किसी ऐसे एजेंट के पास, किसी ऐसी वीजा कंसल्टेंसी के पास क्यों नहीं जाते जो रजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आपने अपनी जीवन भर की कमाई वहां पे लगा देनी होती है। तो देखिए ये जो सिलसिला है अमेरिका से विमानों का उड़कर भारत आना, एयरपोर्ट पर लैंड होना, और जो भारतीय होते हैं वो लिटरली उनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई होती है, युवक हैं, युवतियां हैं, परिवार हैं, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, दिखाते हैं कि हमारे भारत की जो एक सोच हो चुकी है वो किस तरफ जा रही है कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, बेशक उन्हें गलत रास्तों से जाना पड़े। देखिए गलत तरीके से जाना तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता है, तो ये सिलसिला तो लगता है थमने वाला है भी नहीं, क्योंकि इस बीच में कितने लोग वहां पे डोंकी रूट से गए होंगे। और अब देखिए कल तीसरा विमान आ गया, 112 भारतीय आ गए, हमारे पास आंकड़े और भी ज्यादा थे कि और ज्यादा ने आना है, मतलब और भी हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया और जल्दी उन्हें शायद वापस भेजा जाएगा। लेकिन अब आप खुद सोचिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन एक आशा की किरण जरूर है कि यहाँ पे वो धीरे धीरे अपना करियर बना लेंगे, लेकिन उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इस बीच और लोगों को गुमराह ना करें, और लोगों को भ्रमित ना करें, और उनको वो अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाकर उनको लालच देके कि आप इतना पैसा कमा लेंगे, जो आप अभी खर्च कर रहे हैं इससे दोगुना तो आप इतनी जल्दी कमा लेंगे। इन बातों में मत आए, कोई बहलाए फुसलाए, इन बातों से थोड़ा परहेज करे, और जो वापस आए हैं डिपोटीज वो भी घबराए ना, अपने निकट थाने में जाए, अपने एजेंटों का नाम बताएं। अगर उनको लगता है उनके साथ वाकई विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो पूरा यकीन है पुलिस प्रशासन पर कि आप लोगों को न्याय तो जरूर ही मिलेगा। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।